Hello everyone. In this video, we are going to read the third chapter of English channel course book of class 4th, and the title of the lesson is The Silver Arrow. Arrow means तीर. तो एक तीर जो कि सिल्वर का है. ये एक धूप भरी वेंसडे की बात है नॉटिंघम शहर में. वन ऑफ द शेरिफ्स मैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन. शेरिफ का एक आदमी घोड़े पे सवार शहर की तरफ आता है. उसने एक पोस्टर अपने बैग से निकाला और हंग इट ऑन अ लैम्प पोस्ट. उसे एक लैम्प पोस्ट पे टांग दिया. अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम. एक छोटा सा बच्चा उसे देख रहा था. जैसे ही वह वहां से गया, एज सून एज ही लेफ्ट, द बॉय टुक द पोस्टर एंड रन ऑफ इनटू द वुड्स. तो लड़के ने उस पोस्टर को लिया और जंगलों की तरफ भागा. वुड्स मीन्स जंगल. वेयर इज रॉबिन, ही शाउटेड एज ही रैन थ्रू शेरवुड फॉरेस्ट. जब वो शेरवुड फॉरेस्ट में दौड़ रहा था तो वो चिल्ला भी रहा था कि रॉबिन किधर है. द बॉय वॉज लुकिंग फॉर रॉबिन हुड, द बेस्ट आर्चर इन ऑल ऑफ इंग्लैंड. बॉय किसे ढूंढ रहा था? तो रॉबिन हुड को, जो कि इंग्लैंड का बेस्ट धनुर्धर था, बेस्ट आर्चर था. रॉबिन हुड was the leader of a group of outlaws called the Merrymen. रॉबिन हुड का एक ग्रुप था जिसमें कि सभी लोग, जिन्हें आउटलॉज कहा जाता था, उन्हें मेरी मैन भी कहा जाता था. आउटलॉज मतलब जिन्हें कानून की नज़र में दोषी माना जाता हो, जिन्हें कानून की नज़र में दोषी माना जाता हो. They all lived in the forest and wore green jackets. ये सभी लोग जंगल में रहते और ग्रीन जैकेट पहना करते. रॉबिन हुड took the poster from the boy and read it. रॉबिन हुड ने पोस्टर लिया और उसे पढ़ा. Lads, we are going to Nottingham, he called out to his band of outlaws. उसने अपने सभी पार्टनर्स को कहा कि हम लोग नॉटिंघम जा रहे हैं. The sheriff is holding an archery contest 3 days and the prize is a silver arrow. जो शेरिफ है वो एक आर्चरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है अगले 3 दिनों में, और जो विनर होगा उसे एक सिल्वर एरो दिया जाएगा. डोंट गो, इट्स अ ट्रैप, ही इज ट्राइंग टू कैप्चर यू, सेड वन ऑफ हिज मेन. उसके किसी एक आदमी ने कहा कि मत जाओ, ये तुम्हें फंसाने की साजिश है, वो लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे. नॉनसेंस, ही विल नेवर कैच मी, रॉबिन हुड आंसर्ड कॉन्फिडेंटली. रॉबिन हुड काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करता है कि ऐसा वो कभी नहीं कर पाएंगे. ही विल नेवर कैच मी. रॉबिन हुड जो था वो एक नोबल मैन हुआ करता था एट वन टाइम, किंग का काफ़ी फेथफुल. लेकिन जब किंग फार ऑफ लैंड्स में दूर दराज की लड़ाइयों में जाया करता तो वो अपने ब्रदर द प्रिंस टू रूल इन हिज एब्सेंस, वो अपने भाई को वहाँ पे रूल करने के लिए रख छोड़ता. बट द प्रिंस वॉज एन इविल मैन. लेकिन जो प्रिंस था वो बड़ा ही शैतान इंसान था, वो काफ़ी बुरा इंसान था. He took away the lands of all the noblemen who were loyal to the king. उसने उन सभी लोगों की ज़मीनें हड़प ली जो कि किंग के प्रति वफादार थे. लॉयल मीन्स ओबीडियंट, और वी कैन से वफादार. He treated his people badly and they began to dislike him. वो अपने लोगों से काफ़ी ख़राब व्यवहार करता, जिस कारण से लोग उससे नफरत करने लगे थे. आफ्टर रॉबिन हुड्स लैंड्स वर टेकन अवे, ही escaped into the forest. जब रॉबिन हुड से भी ज़मीनें छीन ली गई तो वो भी जंगल में जा बसा. देयर ही फाउंड अदर पीपल whom the prince had mistreated and he taught them archery and fencing. तो वहाँ उसे लोग मिले जिसके साथ भी प्रिंस ने बुरा व्यवहार किया था, और उन्होंने उन सभी को सिखाया आर्चरी, तीरंदाजी और फेंसिंग. द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम वॉज एज मीन एज द प्रिंस. अब जो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम था, नॉटिंघम शहर का जो शेरिफ था, वो भी उतना ही घटिया जितना कि वो प्रिंस. वो रॉबिन हुड से नफरत करता और उसके मेरीमैन से भी, क्योंकि दे रॉब्ड फ्रॉम द रिच. वो अमीर लोगों के पैसे लूटा करते और गरीबों की मदद किया करते. ही वॉन्टेड टू कैप्चर रॉबिन हुड एंड इम्प्रिजन हिम फॉर एवर. वो चाहता था कि रॉबिन हुड को पकड़ा जाए और हमेशा के लिए उसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए.
लेकिन रॉबिन हुड हमेशा ही वहाँ से भाग निकलता, ऑलवेज मैनेज टू स्केप। द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शेरिफ्स लेटेस्ट प्लान टू कैप्चर रॉबिन। अभी जो आर्चरी कॉन्टेस्ट था वो शेरिफ का लेटेस्ट प्लान था रॉबिन को कैप्चर करने का, पकड़ने का। रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। रॉबिन हुड कभी भी इस लायक नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि वो खुद को इस आर्चरी कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोक पाए। आई विल इम्प्रिजन हिम एंड इज मेरी मैन व्हेन दे कम टू कम्पीट, ही सेड। वो कहता है कि जैसे ही वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आएगा मैं उसे कैद करूँगा और उसके मेरी मैन को भी। कैप्चर एनीवन हु इज़ वियरिंग ग्रीन, ही टोल्ड हिज मैन। उसने अपने लोगों से कह रखा था कि जो कोई भी ग्रीन कपड़े पहन रखे हो उसे पकड़ लो। रॉबिन हुड कैनॉट स्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। इस बार रॉबिन हुड मुझसे बच नहीं पाएगा। द शेरिफ सेड टू हिज men. On the day of the contest के दिन, the sheriff stood looking for the merry men, but there was no sign of them. शेरिफ इंतज़ार कर रहा था मेरी मैन का, लेकिन किसी का भी कोई साइन नहीं था। तभी उसका चीफ ऑफिसर आता है, वो कहता है कि हमें कॉन्टेस्ट शुरू करना चाहिए। द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। लोग अब पेशेंस खो रहे हैं, लोग अब हड़बड़ा रहे हैं। द शेरिफ वॉज डिसअपॉइंटेड दैट हिज प्लान हैड फेल्ड बट ही स्टार्टेड द कॉन्टेस्ट एनीवे। शेरिफ हालांकि उसे लग रहा था कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तो वो डिसअपॉइंटेड था, लेकिन वो कॉन्टेस्ट को शुरू करता है। मैनी पीपल केम टू वॉच द कॉन्टेस्ट, दे ऑल चीयर्ड एन एरो हिट क्लोज टू द टारगेट। वे सभी एक साथ चिल्लाते जब ही कोई एरो टारगेट की तरफ जाता। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि रॉबिन हुड भी आएगा। सम आर्चर्स वोर रेड जैकेट्स, कुछ ने तो लाल जैकेट पहने थे। अदर्स वोर ब्लू, कुछ ने ब्लू पहन रखे थे। कुछ और भी आर्चर्स थे जो कि ब्लैक, ब्राउन और पर्पल जैकेट्स में भी थे। नाउ ही वॉज सर्चिंग फॉर द मैन इन ग्रीन बट देयर वॉज नो मैन इन ग्रीन, बट एवरी वन वॉज इन अ डिफरेंट कलर जैकेट, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट हु वॉज रॉबिन हुड और हु वर द मेरी मैन। तभी दो आर्चर्स बच गए। वन वोर रेड एंड द अदर वोर ब्लू। एक ने लाल जैकेट पहन रखा था और दूसरे ने ब्लू। दे बोथ वर वेरी गुड, और दोनों ही काफ़ी बेहतरीन थे। द स्पेक्टेटर्स ग्रीव मोर एक्साइटेड। जो दर्शक थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे। कुछ तो चिल्ला रहे थे ब्रेवो ब्लू जैकेट, वाइल अदर्स एक्सक्लेम्ड गो रेड जैकेट। कोई ब्लू जैकेट को बढ़ावा दे रहा था तो कोई रेड जैकेट को। फाइनली द मैन इन द रेड जैकेट वॉन द कॉन्टेस्ट। फाइनली कॉन्टेस्ट जीता किसने? तो रेड जैकेट वाले इंसान ने। द पीपल चीयर्ड लाउडली एज ही वेंट टू रिसीव हिज प्राइज फ्रॉम द शेरिफ। लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी चीयर अप कर रहे थे जब कि रेड जैकेट वाले ने शेरिफ से प्राइज लेने को आगे बढ़ा। बट द शेरिफ वॉज एंग्री बिकॉज हिज प्लान हैड फेल्ड। लेकिन शेरिफ काफ़ी गुस्सा था क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। तुम काफ़ी लकी हो कि रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन काफ़ी डरे थे जो वो यहाँ पे नहीं आए। यू हैव वन ओनली बिकॉज दोज कावर्ड्स आर नॉट हियर, ही मॉक्ड। वो चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम इसलिए जीत पाए हो क्योंकि वे डरपोक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। द मैन इन द रेड जैकेट एक्सेप्टेड द सिल्वर एरो हम्बली फ्रॉम द शेरिफ। अब वो जो रेड जैकेट वाला इंसान था उसने पहले तो शेरिफ से वो सिल्वर एरो काफ़ी हम्बली, काफ़ी विनम्रतापूर्वक लिया। देन टर्निंग टू द शेरिफ्स गार्ड्स, लेकिन तब वो शेरिफ के गार्ड्स की तरफ घूमता हुआ कहता है, सिंस द शेरिफ सेज देयर इज समवन बेटर देन मी, आई विल शूट दिस एरो एज फार एज इट कैन गो, द फाइंडर मे कीप इट। वो चैलेंज देता है सारे गार्ड्स को, क्योंकि शेरिफ ने कहा है कि कोई मुझसे भी बेहतर आर्चर है तो मैं इस एरो को जितनी दूर फेंक सकता हूँ फेंकूंगा, और जिसे मिले वो इसे रख भी सकता है। एज सुन एज ही हैड शॉट द एरो, जैसे ही उसने तीर छोड़ा, ऑल द शेरिफ्स ग्रीडी गार्ड्स रैन ऑफ। शेरिफ के सभी लालची गार्ड्स दौड़ पड़े, लिविंग हिम अलोन, उसे अकेला छोड़कर, विद द टू आर्चर्स, दो और आर्चर्स के साथ। द शेरिफ वॉज टर्निंग टू लीव when the man in the blue jacket stepped forward and tied his hands. जैसे ही शेरिफ वहाँ से बढ़ने को चला,
ब्लू जैकेट वाले आर्चर ने उसे पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ बांध डाले। एट द सेम टाइम द मैन हु हैड वोन द एरो थ्रू ऑफ हिज रेड जैकेट एंड रिवील्ड हिज ग्रीन आउटफिट। उसी वक्त वह इंसान जिसने कि एरो काफ़ी दूर फेंका था, वो वापस अपने रेड जैकेट को हटाकर ग्रीन आउटफिट में आ जाता है। रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन टुक द शेरिफ एज देयर प्रिजनर। रॉबिन हुड और उसके लोगों ने शेरिफ को एक कैदी की तरह, प्रिजनर मीन्स कैदी, तो एक कैदी की तरह पकड़ लिया और उसे अपने साथ शेरवुड फॉरेस्ट में ले गए। यू आर वर्थ मैनी सिल्वर एरोज शेरिफ। और रॉबिन हुड कह रहा होता है कि तुम तो सिल्वर एरोज से काफ़ी बढ़कर हो। आई विल गेट माई रिवार्ड फ्रॉम द किंग व्हेन ही रिटर्न्स। जब राजा वापस आएगा तो मैं उसे अपने रिवॉर्ड्स वापस पा लूँगा, सेड रॉबिन हुड। रॉबिन हुड ये ऐसा कहता है। दिस इज abridged from the merry adventures of Robin Hood. So that's all for this video. We will come back again with another interesting video of your book. So till then, thanks and goodbye.